82 में मैंने मछली का काम स्टार्ट किया था जी, गांव के तालाब से। मेरे साथ एक लड़का हमारे गांव के ही अनुसूचित जाति से था, वो उसके साथ मैंने स्टार्टिंग किया था। धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस होता रहा। फिर उसके बाद 1986 में मैंने अपने पर्सनल ज़मीन में सीड फार्म बनाना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैंने कॉमन कार की ब्रीडिंग कराई थी, तो बैंक से मैंने लोन भी थोड़ा सा लिया था। तो 60,000 रुपये का लोन लिया था, जो मैंने 1 साल में ही पूरा कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे, कलकत्ता से सीड आता था, फार्मर किसी का आधा मर जाता था, किसी का पूरा तालाब में गिरता था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल फार्मर के लिए ठीक नहीं था सीड। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, 1990 में मैंने एक चाइनीज ऐसरी मॉडल लगाई। तो उसके बाद फिर मैंने ये सीड यहीं बनाना स्टार्ट किया। अच्छी क्वालिटी का 6 किस्म का मैंने स्टार्ट किया, रोहू का, कतले का, मिर्गल का, ग्रास कार्प का, सिल्वर कार्प का और कॉमन कार्प का। तो उसके बाद जिस सबसे ज़्यादा फिर भी फार्मर की डिमांड ये रही है, भाई हमारे को कतला कतला चाहिए। कतले की डिमांड बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसकी ग्रोथ फार्मर्स को बहुत अच्छा, मतलब रेट भी और इसका वज़न भी साल में अच्छा मिलता है। तो फार्मर की चाहत यही रहती है कि मेरे को कतले का सीड दिया जाए। तो फिर हमने खाली कतले का ब्रूडर रखना स्टार्ट किया। तो खाली इस बार जो मैंने फार्मर्स को, जिसकी रोहू की डिमांड थी, रोहू नहीं उठाया उन्होंने, बल्कि सारा कतला ही मेरे से उठाया। और कतला ही सीड मैंने कम से कम 4-5 करोड़ फ्राई, जो 1 से 1.25 इंच का बच्चा था, फार्मर्स को दिया। और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को भी मैंने सीड इस बार 16 करोड़ स्पान के रूप में उनको स्टेट गवर्नमेंट वालों को दिया है। ये फिश फार्म आपने क्यों शुरू किया था जी? बस फिश फार्म तो बेरोजगारी की वजह उससे किया था जी। काम मेरे पास था नहीं, खेती का काम मैं कर नहीं सकूँ था। मैं सोच रहा था डाइवर्सिफिकेशन में कोई किसी भी प्रकार का कोई काम किया जाए, तो उस नज़रिए से मैं इस काम में आया हूँ। आपने इसके लिए कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग की? इसके लिए मैंने ट्रेनिंग, सबसे पहले तो मैंने डिपार्टमेंट्स की, अपने करनाल से एफआरओ था पहले डिपार्टमेंट एक, उससे ट्रेनिंग लिया। उसके बाद एनडीआरआई करनाल केवीके से लिया, जो कि डॉक्टर मार्कंडे साइंटिस्ट हैं, फिशरीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उनसे भी ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने कलकत्ता गया, कलकत्ता से फिर मैंने वहाँ मॉडल देखे। उसके बाद चाइना गया, चाइना के 3 महीने की ट्रेनिंग करके आया मैं। तो उसके बाद फिर मैंने सारा इस्टेब्लिश किया प्रोग्राम अपना। हर साल आप कितना कमा लेते हैं? हर साल 1 एकड़ से मेरे को 50 और 60 हज़ार के बीच में फसल से ज़्यादा मिलता है जी। टोटल कितना बनेगा? तो 28 किले में ये मेरा फार्म है, साल में मेरा 10-12 लाख रुपए का इसमें कमाई हो जाती है जी। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? मेरे पास सब। किस मछली की ज़्यादा डिमांड है? अब सबसे ज़्यादा डिमांड कटले की है। कटला मैंने इस बार, कटले का हमारे इस हरियाणा के अंदर तो अब कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास 100 क्विंटल से भी ऊपर ब्रूडर कतले का है। खाली कतला कतला मैं फार्मर्स को दे सकता हूँ जी। आप मछली की सप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं? कौन सी मछली की डिमांड ज़्यादा है? मछली की सप्लाई नॉर्दर्न इंडिया में तो तकरीबन मेरे पूरे ही जाता है जी। हरियाणा, पंजाब, नियरेस्ट स्टेट्स जितनी हैं, गुजरात और छत्तीसगढ़ तक भी मेरा सीड जा रहा है अभी। बल्कि पिछली बार मेरे पास तमिलनाडु से भी कुछ ऑर्डर आए थे फ़ोन के ऊपर। तो नेक्स्ट ईयर जब सीज़न ऑफ हो चुका था तभी आए। जैसे नेक्स्ट ईयर सीज़न स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में मैं तमिलनाडु भी सरकार को, गवर्नमेंट को सीड दे सकता हूँ कौन कौन सी मछली की डिमांड ज़्यादा है? जी। आईएमसी और सीएमसी की। थोड़ा सा वो नाम मुझे बता हाँ, दीजिए। इंडियन मेजर कार्प, कतला, राहू और मिर्गल। सीएमसी में हो गया कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प। 6 वैरायटी की ज़्यादा डिमांड है, जो हमारी कम्युनिटी पॉन्ड के अंदर भी ये आम चलती हैं। क्या विदेशों में सप्लाई करने का हाँ, मन है? विदेशों में भी कई कंट्रियों से मेरे पास नुते आए हुए हैं कि भाई इस तरह का प्लाट हमारे यहाँ भी सेट करो और हम आपकी हेल्प चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उनके साथ हमारे बातचीत चल रही है। बातचीत जैसे हमारी कंप्लीट होगी तो हम, हो सकता है क्या, हम एक दूसरी कंट्री में भी जाएं। आपको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? पुरस्कार स्टेट गवर्नमेंट के मिले हैं, कुछ किसान किसान अवार्ड भी मिले हैं। तो अब बड़े जो अच्छा रेपुटेड अवार्ड है, मैं उसकी चाहत में हूँ और वो मैंने हासिल करना है। जैसे मैं, वो तो मेरे काम की वजह से मिलेगा, किसी के मांगने से नहीं मिलता। जैसे बढ़िया काम करूँगा तो मेरे को खुद ही सरकार देगी। एक छोटा किसान मतलब कितने के इन्वेस्टमेंट करके ये काम शुरू कर सकता है? छोटे किसान को अगर मान लो 1 एकड़ में उसको भी 10-15 हज़ार रुपये तो फसल के लिए चाहिए, तो 10-15 हज़ार रुपये से एक किसान मछली पालन भी स्टार्ट कर सकता है। बाकी अगर वो थोड़ा बहुत पैसे की कमी होती है तो हरियाणा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फिशरी डिपार्टमेंट, उसमें जाके अपनी हेल्प उनसे ले सकता है। वो सब्सिडी 20% भी दे रहे हैं, तो उनका सहयोग से वो तालाब अपनी ज़मीन में पर्सनल में बना सकता है। अपने फार्म की उन्नति
मछली के लिए वो आपकी भविष्य में क्या योजना है भी, आप कितना तक पहुँचे अपने फार्म को बढ़ाने के लिए, क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, कितना होना चाहिए आपका, क्या सपने हैं आगे के? आगे के लिए तो यही है, कोई भी फार्मर है अब इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग करना चाहता हूँ मैं, इससे हट के, जैसे डक का है, फिर पोल्ट्री का है, डेयरी का है, ये डाइवर्सिफिकेशन में मैं दूसरा काम इसके साथ साथ करना चाहता हूँ। तो अभी हो मैं 1 साल के अंदर अंदर ये इस्टेब्लिश कर दूँगा। हाँ, सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सहयोग मिल रहा है? सरकार का तो पूरा सहयोग है हमारे साथ। जैसे हमने फार्म स्टार्ट किया था तो उसके ऊपर एक्सवेशन के अंदर वो 20% सब्सिडी देते हैं, वो मेरे को पूरा दिया उन्होंने। और आगे क्या? आगे अब जैसे गवर्नमेंट हमारी एक नई यूनिटों का आविष्कार कर रही है, इसका झींगा पालन का, जो अभी आपसे हमने दिखाया भी है। तो अगर ये अच्छे तरीके से किया जाए तो इसमें कोई नुकसान का काम नहीं है। 1 एकड़ से इसकी पैदावार एक किसान 1 लाख रुपया 4 महीने के अंदर ले सकता है। सरकार की तरफ से क्या क्या मिल रहा है, मतलब सरकार की तरफ से इसके अंदर 50% सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें खुदाई का, फीड का और सीड का, ये हमारे को गवर्नमेंट दे रही है।